कहा अरे जब तकलीफ हुई है तो उसको एक ना एक दिन ऐसा होगा कि उसको पता लग जाएगा। आपने 2 घंटे पहले उसको जो सूचना दिया, तो सूचना देने से भी उसके कष्ट को आपने बढ़ाया, तो क्या हुआ कि आप भी अपराधी हो गए, आप भी अपराधी हो गए। तो इतनी गंभीर बात जब उसने परीक्षित ने सुना, तो कहा भैया मैं समझ गया आप स्वयं धर्म ही है। और धर्म का काम क्या है? किसी धर्म, जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो क्या करता है? किसी की कभी बुराई नहीं करता है। अगर चुगलखोर होगा तो धर्म धार्मिक नहीं कहलाएगा, वो भले कितना मंदिर जाए। चुगली करने वाला भी दोषी होता है और चुगलखोर कभी धार्मिक नहीं होता है। इसलिए धर्म ने क्या किया? परीक्षित को अपने कष्ट के कारण को नहीं बताया, उसने अपने भाग्य को बताया। मैंने, हमारा भाग्य ऐसा है, तो समय हमारा ऐसा खराब है कि हमको ये कष्ट मिल रहा है। तब परीक्षित समझ गया और उस व्यक्ति के ऊपर, वो जो काला काला व्यक्ति था उसके ऊपर उन्हें धनुष उठाया। तब वो तुरंत आकर परीक्षित सामने नतमस्तक हो गया, महाराज हमको क्षमा करो, हमारा नाम कलयुग है, हमारा नाम कली है। हमारा नाम कली है। तो परीक्षित ने कहा कि आपको हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसके राज्य में अगर कली का अवतार हो जाएगा, जिसके राज्य में अशांति हो जाएगी, तो राजा को बहुत क्या होता है? राजा को बहुत कोसा जाता है, मतलब राजा को पाप लगता है, इसलिए मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तब कलयुग ने प्रार्थना किया, महाराज आने वाला समय हमारा ही आने वाला है, आप हमको नष्ट नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा करो हमारे ऊपर कृपा करने के कुछ स्थान दे दीजिए। तब द्यूत, मद्यपान, ऊसर भूमि और ये जो मांस का स्राव होता है, इन सब चीजों में ऐसे 4 स्थान दिया। तो उसने एक अनुनय और किया कि महाराज एक स्थान कोई और दे दीजिए। तब कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा है कि तुम एक स्वच्छ स्थान ले लो, क्योंकि ये सब गंदे स्थान थे। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप हमको एक सुवर्ण में स्थान दे दीजिए। अब परीक्षित ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप सुवर्ण में एक स्थान ले लीजिए। अब जब उसने कहा, परीक्षित ने कहा आप सुवर्ण में स्थान ले लीजिए, तब उसको तुरंत मौका मिल गया। क्योंकि महाभारत जब हुआ था, तो महाभारत में जो जरासंध इत्यादि राजा थे, ये बहुत पापी राजा थे, और इन्हीं का मुकुट लगा करके ही परीक्षित उस टाइम पर गए हुए थे। क्योंकि राजकोष में सब मुकुट रखा हुआ था, बड़े अच्छे अच्छे मुकुट बने थे, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े पापी लोग होते हैं, ये ऐश्वर्य के साधन सारा अपनाते हैं। तो वो जो मुकुट था, वही मुकुट परीक्षित ने अपने मस्तक पे रखा हुआ था, तो सोने का था, वो भी था। तो तुरंत परीक्षित ने क्या किया? मुकुट में प्रवेश कर गए। अरे कलयुग जो है उसमें सोने में प्रवेश कर गया, और सोने में प्रवेश करने की वजह से परीक्षित जी की जो बुद्धि है वह कलुषित हो गई, पाप युक्त हो गई, कलह युक्त हो गई। उनके मन में ऐसे विचार आने लगे जो एक राजा के लिए अशोभनीय होता है, वो भी उनके मन में विचार आने लगे अपना। उसके बाद परीक्षित आगे बढ़ गए। उनको थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ, कुछ प्यास लगी, तो गए एक महात्मा के यहाँ। महात्मा जी अपना ध्यान लगाए बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने पानी का आग्रह किया, लेकिन पानी के लिए महात्मा जी उठे नहीं। तो उनको ये लगा परीक्षित को कि ये महात्मा जानबूझ करके उठ नहीं रहे, बल्कि महात्मा जी अपना ध्यान लगाए हुए थे। तो ऐसा मन में विचार के परीक्षित ने क्या किया, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठा करके उनके गले में डाल दिया। और जब गले में डाल दिया तो ये बातें उन जो ऋषि थे उनके शिष्यों को पता लगा। शिष्य ने जाकर के वहां पर, उनके बच्चे का नाम था श्रृंगी, जाकर के उनको बताया कि आपके पिताजी के गले में एक राजा आया था, उसने उस मरे हुए सर्प को डाल दिया। और श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही, उस बच्चे ने जैसे ही सुना, तुरंत ही वहीं से ही हाथ में गंगा जल लेकर के और परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन परीक्षित को सर्प डस लेगा, तक्षक सर्प डस लेगा।
उनसे उसी से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब परीक्षित को यह पता लगा कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? क्योंकि अब उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया था, और जैसे देखो गलती का आवेश चढ़ता है, अपराध का आवेश कभी कभी चढ़ जाता है। गुस्सा जब लग जाता है व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अपराध कर देता है ना, उसमें उसको समझ में नहीं आता हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो वैसे परीक्षित को भी आवेश चढ़ गया था उस समय पर, लेकिन जब आवेश हुआ, शांत हुआ, तब उनको ये लगा कि हमारे द्वारा महात्मा का बहुत बड़ा अपराध हो गया। और अपराध होने के कारण से परीक्षित को क्या हुआ? अपराध होने के कारण से परीक्षित की गलान होने लग गई। उन्होंने अपने घर में आकर के बताया कि आज से 7वें दिन हमको जो है एक सर्प डस लेगा, और जब सर्प डस लेगा तब हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करते हुए, ऐसा लोगों को बताते हुए परीक्षित ने क्या किया, अपना घर छोड़ करके और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए। गंगा जी के तट पर जाकर के बैठे तो वहां पर क्या हुआ, जितने और अन्य ऋषि मुनि थे, जिसने सुना कि राजा को श्रृंगी ऋषि ने, उस बच्चे ने श्राप दे दिया है, तो जितने अन्य ऋषि मुनि थे और राजा लोग थे, सब लोग आकर के वहां उपस्थित हो गए। और जब वहां पर आकर के बैठे तब सबने राजा से सबने यही प्रश्न किया कि महाराज आपने एक ऐसे अपराध कर दिया, अरे आप तो हमेशा ब्रह्मणे धर्मवर्तिनी, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, धर्म को करने वाले हैं, बड़े बड़े यज्ञ आपने किए हैं, और आपसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? आपसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? तब परीक्षित ने कहा कि महाराज ये सब बातें करने का अब कोई समय नहीं है, हमको कोई उपाय बताइए, हमको कोई उपाय बताइए जिससे हमारी मृत्यु जो है आसानी से हो जाए। तत्रोपजगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनया शिष्या स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। जब संतों से परीक्षित ने पूछा, गंगा जी के तट पर बैठे हुए जो परीक्षित हैं,